कि तुम न समझो देश को आज़ादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मर गए वो नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, भवन अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। से आप मना पा रहे हो वैलेंटाइन डे, सुरक्षित अपना महसूस करते हो आप। वो तो वही हैं जो बेचारे सरहदों पे बैठे हैं, उनको आप भूल जाओगे तो फिर ये भी नहीं मना पाओगे, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपके सैनिक ही तो 365 दिन हम हर रोज़ करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपनी प्रेमिका से भी प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। उसके लिए किसी एक दिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक दिन होना चाहिए। जल्दी से मतलब सबको पता है कि अटैक हुआ था, रील्स बना रहे हैं सबकी वैलेंटाइन डे। वैसी रील्स भी तो वायरल करनी चाहिए ना सबको कि अटैक हुआ था, तो ऐसे सबको पता भी रहेगा, नॉलेज भी रहेगी। अब किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। ये वैलेंटाइन डे सर विदेशों का त्यौहार है। मेरा कहना तो ये है, विदेशों का त्यौहार है ये, अंग्रेजों के थ्रू हमारे देश में शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी, न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के केंद्र घंटाघर पर। हाँ, वही घंटाघर जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिनके नाम संगमरमर पर लगे एक शिलालेख पर लिखे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आज पता ही है, कल 14 फरवरी है और 14 फरवरी हमारे भारतीय इतिहास में एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है। काला दिवस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा क्षेत्र में आरपीएफ के कॉन्वे पर आतंकवादियों द्वारा एक आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस आधुनिकीकरण के दौर में समय के साथ बदलते रीति रिवाजों के साथ, समय के साथ जहाँ हम अपने को ढाल रहे हैं, क्या हम अपने शहीदों को याद रख पाए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल 14 फरवरी है और 14 फरवरी मतलब यानी कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बोले तो कल वैलेंटाइन डे के रूप में लोग, नौजवान या लोग मनाते हैं। मैं और मेरी साथी रिपोर्टर ग्रेसी सिंह आज लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि उनसे कि वो 14 फरवरी को कितना याद रख पाए हैं। क्या वो समय के साथ अपने जो कल्चर है, अपने रीति रिवाज हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा उनका रुख हुआ है कि उन लोगों को वो याद रख पाए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दी। राहुल और मेरे साथ एक और राहुल जुड़े हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो वैलेंटाइन डे को मनाते हैं, नहीं मनाते, और वैलेंटाइन डे के बारे में वो कितना कुछ जानते हैं। आप मनाते हो वैलेंटाइन डे? हाँ, थोड़ा बहुत मनाता है, पहले ज़्यादा मनाते थे, लेकिन अब है कि थोड़ा सा जॉब के चक्कर में इतना टाइम नहीं मिल पाता। वैसे जो ये दिन है यंगस्टर के लिए ज़्यादा है, टीन्स वगैरह के लिए, है ना। तो देहरादून में तो काफ़ी इसका लोकप्रिय है वैसे ये वैलेंटाइन डे। अच्छा, तो आप बता सकते हो कि वैलेंटाइन डे है वो उसे क्यों मनाते हैं? बस क्या है, इसमें प्यार का त्यौहार समझते हैं इसको, और इसके थ्रू लोग आपस में मिलते हैं, गिफ्ट वगैरह जो भी होता है शेयर करते हैं, और पूरा वीकली चलता है ये। बाज़ारों में भी इससे जो अपने शॉपकीपर है उनकी भी जो होती है सेल्स बढ़ जाती है गिफ्ट्स वगैरह की। तो यही है, मेनली यंगस्टर्स के लिए है ये। तो आपका मानना है कि ये प्यार का त्यौहार है? हाँ जी। आपको एक और बात याद दिला दूं कि हमारे जो इंडिया में है, तो एक बहुत दुखद घटना घटी थी, एक दर्दनाक घटना हमारे सैनिकों के साथ घटी थी। आप उसके बारे में बता सकते हैं कुछ कि कब घटी थी, कहाँ घटी थी और क्या हुआ था उसमें? आई थिंक पुलवामा में हुई थी। हाँ, पुलवामा के बारे में बात। पुलवामा में अटैक, शायद उसमें आईडी का ब्लास्ट हुआ था उनकी व्हीकल्स पे, तो उसके रूप में ही मनाया जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ के, क्योंकि वैलेंटाइन का इतना मतलब पूरा लोगों के ऊपर ऐसा असर है कि इस चीज़ को लोग थोड़े दिन याद रखते हैं, न्यूज़ में रहता है जब तक, उसके बाद भूल जाते हैं। पर ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि अपना जो आप जिस वजह से वैलेंटाइन मना पा रहे हो। चलो, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है जो हमारा यूथ है, हमारे देश के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनको वैलेंटाइन डे की ओर ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए या उन लोगों को ज़्यादा याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे देश की सुरक्षा के लिए कर दी थी? आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप मना पा रहे हो वैलेंटाइन डे, सुरक्षित अपना महसूस करते हो आप। वो तो वही हैं जो बेचारे सरहदों पे बैठे हैं,
उनको आप भूल जाओगे तो फिर ये भी नहीं मना पाओगे, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपके सैनिक ही हैं, ठीक है ना, अपने माँ बाप हैं, उसके बाद सैनिक हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। हर किसी यंगस्टर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए और स्कूल्स में भी ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए जो उनको सैनिकों की इन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचा पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। घूमते फिरते हम पहुंचे हैं देहरादून के गांधी पार्क में, और जहां हमें कुछ युवा मिले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, वैलेंटाइन डे युवाओं का त्यौहार होता है, एक प्यार का त्यौहार होता है। जानते हैं उनसे कि आप ये वैलेंटाइन डे के बारे में कितना जानते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और आपका नाम? ध्रुव नोटियाल। ध्रुव नोटियाल। तो आप बता सकते हैं कि कल वैलेंटाइन डे है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है? सर वैलेंटाइन डे को देखो हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वैलेंटाइन डे ना मनाए। कल हमारा एक पुलवामा आतंक आपने सुना होगा, 14 फरवरी को जो हमारे आतंकवादी ने हमला किया था, हमारे जवान कुछ शहीद हुए हैं। तो हम वैलेंटाइन डे छोड़कर उसका ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि पूर्वक मतलब फूल क्रम करें। ये वैलेंटाइन डे सर विदेशों का त्यौहार है। मेरा कहना तो ये है, विदेशों का त्यौहार है, ये अंग्रेज लोगों के थ्रू हमारे देश में आया है, तो ये ना मनाए तो बेहतर रहेगा। चलो, अभी एक युवा ने अभी जो उनके अंदर की जो थिंकिंग थी, जो वो सोच थी, वो हमारे सामने रखी है। उन्हीं के साथ ही एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या सोचने हैं। तो जैसे भाई ने बताया अभी कि ये जो वैलेंटाइन डे है ये विदेशी त्यौहार है एक, तो ये आजकल के जितने भी युवा हैं ये सब मना रहे हैं। 14 तारीख को, जैसे कल 14 तारीख, तो इसके 14 तारीख को हमारे वहाँ जैसे एक ब्लैक डे भी हुआ। मतलब ब्लैक डे बोले तो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे काफ़ी शहीद जो है वो शहीद हो गए थे, मतलब तो जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी अपनी। तो हम वैलेंटाइन डे छोड़ के मतलब उनकी श्रद्धांजलि पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बस। जो हमारा यूथ है उनका मानना है कि जिन जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति हमारी सुरक्षा के लिए दे दी थी, तो हमें वैलेंटाइन डे को साइड में रखकर उन शहीदों को 14 फरवरी के दिन याद करना चाहिए। तो बहुत अच्छी सोच है, अच्छा लगा ऐसे यूथ से मिलकर जो अपने देश के जवानों के बारे में सोचते हैं। चलिए आगे बने रहे हमारे साथ और जानते हैं कुछ और युवाओं से, कुछ और बुजुर्गों से, महिलाओं से कि वो 14 फरवरी के बारे में कितना जानते हैं, वैलेंटाइन डे को क्या वो मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, क्या वो पुलवामा अटैक को याद रखने के लिए, उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 फरवरी के दिन ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार। अच्छा सर, कल 14 फरवरी है। 14 फरवरी को हमारे भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसे हम काला दिन के रूप में मनाते हैं। पर साथ ही साथ ये दिन वैलेंटाइंस डे के दिन में भी मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में इस दिन को किस रूप में मनाना चाहिए, किस रूप में देखना चाहिए? क्योंकि आज के मॉडर्नाइजेशन में तो बच्चे ज़्यादातर वैलेंटाइंस डे के रुख में जा रहे हैं, इस पे क्या? ऐसा है कि भारत का संविधान जो है उसी के मुताबिक हमें जो है अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए। और जो ये पुलवामा हमला हुआ था, इसमें हम जो भी हमारे फौजी शहीद हुए थे उनको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ये, तो इसलिए जो है हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो ये वैलेंटाइन डे का मतलब है, ये दरअसल क्या है, बच्चों के बीच में युवा पीढ़ी जो है इससे बर्बाद हो रही है। ये ना मना के हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए, हमारे स्टेट की चिंता करनी चाहिए। हमारे जो प्रदेश है उत्तराखंड, हमें अपने जो सिपाही यहाँ से तैनात है हर जगह, हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सीमा पर वो हमारी चिंता करते हैं तो हमें उनकी भी करनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, इसको जो है बंद करना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि इससे बच्चे लड़कियां जो है बिगड़ रही हैं। इन चीज़ों पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए बस। पर सर, जैसे यूसीसी एक्ट में अभी हमारे उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो कि कानूनी किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मगर क्या है कि रिलेशनशिप ठीक है, जिसकी जहाँ इच्छा है वो तो मानता है कि करना उचित हो या ना हो, उनकी सोच रखती है। हमारा मतलब ये बैठता है कि नई पीढ़ी को हम नए सोच की जगह ले जाए, क्योंकि हमारा जो है उत्तराखंड जो है अभी 24 साल हो गए इसको बने हुए, और आज तक वो बेरोज़गार के अलावा यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को रोज़गार भी देना चाहिए। ये तो रिलेशनशिप तो देखो, शादी करके जाएगा तब भी रिलेशनशिप बनेगी, नहीं करेगा तब भी वो रिलेशनशिप में रहेगा। तो ये चीज़ें तो इस पर तो वैसे भी ठीक है, उनका मानना है कि इस चीज़ को कानूनी कर दिया गया है, मगर क्या कहीं कहीं इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। अभी हाल ही में 1-2 प्रकरण ऐसे हुए हैं कि जो एक मैरिड होते हुए अनमैरिड लड़के को फंसा के वो कह रही मेरे को दवा बनाना, शादी करनी है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत रूप में आती है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, रिलेशनशिप तो अपनी अपनी चॉइस है, जैसा चाहे, मगर क्या गवर्नमेंट को भी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
जनरेशन बेकार है ना आजकल की, ये सब काम नहीं करने चाहिए, बेकार काम है सब, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, अच्छे काम करो, ऐसे ये सब काम में कुछ नहीं रखा हुआ। अच्छा, जो वैलेंटाइन में कुछ नहीं, बेकार है जब। अच्छा, तो जो हमारे शहीदों ने जान दी थी, तो फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक बहुत ही उस टाइम का तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था, उस टाइम ये हाईलाइट में था, तो अब लोग जो है भूलते जा रहे हैं इसको। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए कि मतलब जो हमारी जनरेशन है वो इसको कैसे याद रखे? याद रखना चाहिए सबको, मतलब कोई बताता नहीं है ना, मतलब पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों को बताते नहीं ऐसी चीज़ें, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता है चीज़ों पे जल्दी से। मतलब सबको पता है कि अटैक हुआ था, रील्स बना रहे हैं सबकी वैलेंटाइन डे, वैसी रील्स भी तो वायरल करनी चाहिए ना सबको, कि अटैक हुआ था, तो ऐसे सबको पता भी रहेगा, नॉलेज भी रहेगी। अब किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या था ढंग से। अब मेरा यही कहना है कि क्योंकि कल का जो दिन है वो हमारे अमर शहीदों ने इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, तो हमें उस दिन को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे को तो याद रखती है, लेकिन जो अमर बलिदानी हुए हैं उनके बलिदान को याद नहीं रखती है। तो निश्चित रूप से कल के दिन को शहीद दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। और जिस तरीके से भाई ने बोला कि हमें अपने बच्चों को और परिवार वालों को भी ये बातें बतानी चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश के जवानों ने शहादत दी थी। और किसी ने कहा है कि तुम न समझो देश को आज़ादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मर गए वो नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, भवन अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। और ये देश अगर आज आप देख रहे हैं उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, तो इसके पीछे हमारे देश के उन अनगिनत बलिदानियों का रक्त है, खून है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और देश की आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया। आज भी हम देखते हैं, अगर हम अपने भारत के भीतर भी कई तरीके की घटनाएँ होती हैं, तो इन घटनाओं से अगर हमें बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कोई आता है, तो सबसे पहले सेना का जवान आता है, सबसे पहले पुलिस के जवान आते हैं। तो कल का दिन हमें हमारे देश के जवानों के लिए भी सैल्यूट करने का दिन है, पुलिस के जवानों के लिए भी सैल्यूट करने का दिन है। इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम तो 365 दिन हम हर रोज़ करते हैं। अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपनी प्रेमिका से भी प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। उसके लिए किसी एक दिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक दिन होना चाहिए, और निश्चित रूप से होना चाहिए। उनके प्रति तो हम सदैव कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को केवल हम प्रेम दिवस के रूप में या वैलेंटाइन डे के रूप में ना दें। सलोनी भी। आपका? अमीशा। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हो? क्या कर रहे हो? हम एविएशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो कल 14 फरवरी है, तो 14 फेब को मोस्टली अब तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम है हम लोग वैलेंटाइंस डे के उसे रूप में मनाते हैं, पर 14 फेब को कुछ और भी हुआ था, आप बता सकते क्या? पुलवामा अटैक हुआ था, बट अब जनरेशन अब की ज़्यादातर मतलब मेरे फ्रेंड्स या हम लोग ज़्यादा मतलब वैलेंटाइंस वगैरह को सेलिब्रेट नहीं करते। हम इन्हीं चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और वसंत पंचमी भी है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें हमारे मतलब नेशन के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, हमें उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि हमने काफ़ी लोगों से बात करी, हमने जाना, उनकी विचारधारा जानी कि क्या वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए, या जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण दिए हैं उसे काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों की विचारधारा यही थी कि हमें 14 फरवरी है उसे काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और अपने जो सैनिक हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी है, हमारे देश के लिए जान दी है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए आप लोग अवेयर रहें। वैलेंटाइंस डे ये सब मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे भारत में इतना नहीं चलना चाहिए, और जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी है, जो हमारे देश के लिए हमेशा लोग अग्रसर रहते हैं, उन लोगों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ बुलेटिन लाइव के साथ। धन्यवाद।